इस समय पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी विलक्षण अपने व्याकरण के वैभव को प्रस्तुत करके और जो चाहे सो अर्थ प्रस्तुत कर दें, ऐसी उनकी मेधा विलक्षण। तो महाराज वो ऐसे पंडित थे, महापंडित कैयट। तब लोगों ने कहा भाई इनकी इतनी ज्यादा बुद्धि है, ये तो आजा भक्षित वाले अंश में भी 10-20 पक्ष रख देंगे, लोग घबरा जाएंगे, इसलिए इनकी बुद्धि को कमजोर करना चाहिए। गुरु जी कहते थे पंडित लोग मंत्र जप में बैठे कि हे सरस्वती जी की बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाए, जो इनका ज्ञान हमारे पल्ले पड़े। तो और उनको कहा कि तुम रात्रि में उर्द और दही खाया करो। उर्द और दही खाने से, उर्द रात को खाओ या दही खाओ तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। तो किमशनाशी, महापंडित कैयट से उनके मां ने पूछा किमशनाशी क्या खा रहे हो? तो बोले अशेष शेमुषी मोश माश मशनामि केवलम। क्या बोले? ये उनकी साधारण बोलचाल की संस्कृति। अशेष शेमुषी मोश माश मशनामि केवलम। बोले अब तुम उर्द और दही खाना बंद कर दो, तुम्हारी बुद्धि कमजोर नहीं होगी। कहना ये चाहिए था कि मैं मांस खा रहा हूं, उर्द खा रहा हूं। क्या बोले? अशेष माने संपूर्ण, शेमुषी माने बुद्धि, मोश माने चुराने वाले, उर्द खा रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो वो ब्रह्म राक्षस भी मुक्त हुआ। तो ये सहस आस्य उपदेश का एक ही आस है। दूसरा ये है कि ये शेषावतार हैं, इसलिए मानो हजारों मुखों से उपदेश करके सारे जीव जगत को अपने कृतार्थ किया। और ठाकुर जी तीसरा भाव, सच्ची बात है, प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक सद्गुरु अपने शिष्य पर द्रवित होकर के जब उपदेश करता है वह एक मुख से नहीं, सहस्त्र मुख से ही करता है। सहस्त्र मुख क्या है ठाकुर जी? आचार्य का प्रत्येक व्यवहार ही उसका उपदेश है। देख करके, बोल करके, बैठ करके, सुन करके, करके, कितने प्रकार से हजारों मुख हैं, माने उपदेश के उसके प्रकार हजारों हैं। कई स्मरण अपने महापुरुषों के आते हैं। नासिक कुंभ में हम पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के साथ गए तो उनकी झोली में 13,000 रुपया थे। वो पीली झोली बटुआ जैसी रखते थे, अभी वो झोली हमारे पास रखी है। तो महाराज जी नासिक शहर चले गए एक उद्घाटन में, हमसे बोले तुम यहीं रहना, हम कज्जू आ गया। अब नासिक में रात्रि को 2 बजे वो हमको उठा देते थे, ऐसे ही आवाज दे के नहीं, ठीक रात्रि को 2 बजे, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण। ऐसे यही अलार्म था समझ लो हमारे लिए जगने का। और वहां इतना डर था कि उनके मुंह से शब्द निकलने के बाद न उठे, ये तो कैसे संभव था। तो तत्काल उनकी वाणी सुनकर हम उठ के खड़े होते, साष्टांग प्रणाम करते और बस वो इशारा करते जाओ। महाराज जी ध्यान में बैठ जाते। फिर एक बार स्नान करके फिर कमंडल लेकर गोदावरी जाते और गोदावरी जी से उनके लिए जल लेके आते। उसी जल को पीकर 10 दिन रहे, एक पद्धति थी। और स्वयं तो 10 दिन केवल जल पर ही रहे और हमको कहते थे कि देखो बाल भोग नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करना, दिन में केवल गिनती की 2 रोटी खाना। क्यों? बोले ये तपोवन है, यहाँ को तपस्या करनी चाहिए, ज्यादा ठूस ठूस के खाओगे तो वर्षा का समय बीमार पड़ जाओ। और ऐसी उनकी विचित्र वाणी थी। जब एक मोहनदास जी करके एक महात्मा थे, वो आते थे, कहते थे महाराज जी संत भगवान को, बालक भगवान को भेज दो पंगत को, डाकोर खालसी बात, ए जाओ 2 रोटी से ज्यादा मत खाना। रोज एक ही बात बोलते, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना, 2 रोटी खाना। तो हम भी प्रयास तो यही करते थे कि आज्ञा पालन अक्षरशः किया जाए, तो 2 ही रोटी खाते। सवेरे से रात तक एक प्रकार से भूखे ही रहते। बचपन में भूख खूब लगती है और कभी देखते रात को कि ज्यादा इसको भूख लगी है तो अपनी झोली में पेड़ा वृंदावन से बना के ले गए थे। 2 पेड़ा देते गिनती के, ले पानी पी ले, बस ऐसा था उनका स्वभाव। तो हमसे बोले
यही रहना, मैं जा रहा हूं, नासिक जा रहा हूं, कल आऊंगा। हमने कहा जो आगे, चले गए। अब वो झोली हमको दे गए। झोली में वृंदावन के लिए, वहां भंडारे के लिए रुपया था। ठाकुर जी 13,000 रुपया था गिनती का, और भंडारा भी महाराज जी ने किया नहीं था। और महाराज जी तो चले गए और झोली हमको दे गए। और वहां कोई कमरे तो बनते नहीं है कुंभ में, अब तो प्लाई के कमरे भी बनने लग गए। उस समय तो खाली श्रीमंत का छत्ता होता था और चारों ओर से काट से घेरा हुआ रहता था, उसमें भी आधा खुला रहता था। तो महाराज जी तो भगवान सहसा आज से उपदेश करे की चर्चा कर रहे हैं हम। गुरुजनों के हजारों प्रकार होते हैं उपदेश के। तो वो प्रकार क्या है? वो बोले, महाराज जी बोले, मैं सवेरे आ जाऊंगा, यहीं रहो। अब हम रोज तो सो जाते थे 10 बजे के करीब, आज लेटे तो सही नींद नहीं आई। हमारे मन में आवे महाराज जी के आसन में झोली रखी है, यहाँ कोई दीवार तो दरवाजा तो है नहीं, कोई घुस के नासिक में चोरी खूब होती, कहीं झोली ले गया तो महाराज जी बहुत डांटेंगे, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो हमने झोली उठाई, नींद जब नहीं आई तो पहले तो जगते रहे लेटे लेटे, नहीं सोते नहीं जगेंगे। फिर नींद आ गई तो झोली उठाई और झोली को सिरहाने रख लिया, तकिया जैसी बना के। फिर मन में आया कि कहीं हम सो गए गंभीर और कोई झोली खिसका ले गया हाथ डाल के, तब क्या होगा? तो झोली की जो सूतली थी बटुआ की, उसको हाथ में बांध लिया। मैंने कहा खींचेंगे तो हाथ हमारा खींचेगा, हम जग जाएंगे। खैर भगवान की कृपा से कोई नहीं आया। अब लघुशंका जाएं तो भी झोली लेके तो कैसे जाएं? लघुशंका डोलडाल जाएं तो कैसे जाएं? तो न लघुशंका गए न डोलडाल गए, उस झोली को रखे बैठे रहे, राम राम करते रहे। बड़ा बुरा लगा, महाराज जी फंसा गए चक्कर में, कोई परिचित ही नहीं, किसको कहें। महाराज जी आए 8 बजे दिन में, और आते ही उन्होंने गर्जना शुरू किया, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार है तेरी जय तेरी। हे भगवान, गया बैराग पाताल में, गया बैराग पाताल में। साधु ब्राह्मण 8 बजे तक बिना नहाए धोए बैठे, है तेरी जय तेरी। हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम। ओहो, ये ब्राह्मण है, ये साधु है, हे भगवान, हे भगवान। डांटने लगे। हमको थोड़ा रोना आ गया। हमने कहा महाराज जी आप ही तो झोली दे गए थे, आप झोली ले जाते तो हम तो 2 बजे उठ जाते, नहा धो करके आ जाते। इस झोली के कारण हम कहीं नहीं गए। महाराज जी तुरंत हंसे और हंसकर क्या बोले, पैसा कितनी बुरी वस्तु है, ये ज्ञान कराने के लिए हम एक रात्रि नासिक गए थे और झोली तुमको दे के गए थे। साधु के पास पैसा रहेगा तो भगवान का भजन नहीं करेगा। हमने कहा महाराज जी हम क्या करते, आपका पैसा था। बोले पैसा किसी का नहीं, ना हमारा है ना तुम्हारा है, किसी का पैसा नहीं। कोई ले ही जाता तो हम तुमको फांसी तो दे नहीं देते। हम यही समझते, डांटते तो जरूर तुमको शिक्षा के लिए, तो फांसी तो नहीं देते। हमको यही समझ में आता कि किसी ऐसे अशुद्ध व्यक्ति का धन इस झोली में आ गया है जो संतों की सेवा के योग्य नहीं था, इसलिए झोली चली गई। हम ऐसा मानकर संतोष करते, पर तुम्हें धन के प्रति महत्व बुद्धि का त्याग करना चाहिए। जो आ गया बोले यही ज्ञान कराने के लिए कि पैसा कितनी बुरी चीज है, हम एक रात नासिक गए थे। तब समझ में आता है कि संतों के उपदेश के कितने प्रकार होते हैं। और श्री ठाकुर जी की इतनी कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा। पहले भी कभी संभालने का स्वभाव नहीं रहा,
और अब तो ठाकुर जी ने इतने अच्छे संत और इतने अच्छे परिकर कृपा करके हमारे निकट भेज दिए हैं कि हमें यह भी पता नहीं रहता कि हम 10-20 दिन बाद कहां जाएंगे। अपने एकदम व्यवहार से निश्चिंत हैं। आश्रम की सेवा हो या जड़खोर की सेवा हो, सच्ची बात है भगवान की अतिशय कृपा है। नहीं तो ठाकुर जी ने जो कुछ सेवा दे रखी है, इसका यदि व्यवहार हमारे ही सिर पे आ जाए तो ये जो भगवत चर्चा का सुख ले रहे हैं, ये सुख फिर नहीं ले सकते। अच्छे महापुरुष, अच्छे संत भगवान ने कृपा करके भेजे हैं, उनके द्वारा सब निर्वाह हो रहा है। अपने पास तो ऐसा कपड़ा ही नहीं जिसमें जीव हो। यदि कथनचित साथ वालों से अलग हो जाएं, पृथक हो जाएं, तो ना हमारे पास मोबाइल है, ना हमारे पास 1 रुपया है। ऐसा अनुभव करना पड़ता है। हाँ, यहाँ निकुंज वन में आए थे मुख्यमंत्री जी, और हमारे महात्मा लोग तो पीछे रह गए, और वहां पुलिस ने घुसने नहीं दिया। वहां से हमको फिर वापस आना था, वाहन पता नहीं कहाँ का कहाँ खड़ा था, अपने खड़ाऊ तक नहीं ले पाए, और वहां से पैदल पैदल चले। महाराज बहुत जोर की धूप, तप रहा था, पार की धूप, रोड एकदम तप रहा था। और चैतन्यपुरी से आगे से निकले, टटिया स्थान के पास में एक ब्रजवासी बालक आया मोटरसाइकिल। भगवान ने भेज दिया, बिहारी जी ने। तुरंत उसने मोटरसाइकिल रोक के प्रणाम किया। बोले बाबा आप ऐसे नंगे पैर कहाँ जा रहे हो बाबा? हमने की मलुक पीठ जा रहे हैं। बोले वो कोई संग ना है। मैं कि संग वारे कहाँ गए पतो ना है। कहाँ गए सबरे संग वारे? गाड़ी वाला अलग, संग वाला अलग। रिक्शा भी वहां नहीं था कि पैसा हो तो रिक्शा पे बैठ के चले हम। इतनी जमीन तप रही थी। उसने कहा बाबा हम आपको मोटरसाइकिल पे बिठा के भेज दें। बहुत अच्छी बात। उसने बोला ठाकुर जी खूब कृपा कर रहे हैं, अतिशय कृपा है। इसलिए महापुरुषों का, गुरुजनों का उपदेश एक प्रकार से नहीं, हजारों प्रकार से वे उपदेश देते हैं। उनका प्रत्येक व्यवहार, उनकी प्रत्येक रहनी, वह हम सबको उपदेश देने वाली है। बस बात यह है हमारे में उपदेश ग्रहण करने की पात्रता होनी चाहिए। हमारे में पात्रता होगी तो उनके प्रत्येक व्यवहार से हमें शिक्षा प्राप्त होगी। जैसे ही श्री रामानुजाचार्य भगवान को मंत्रोपदेश उनके गुरुदेव ने किया, तो जपति ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है। जैसे ही आपने मंत्र का जप किया, तत्काल भगवान सामने प्रकट हो गए। देखो, प्रत्येक साधक के लिए यह बात है, मंत्र के उच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में भगवान का प्राकट्य होता है। गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, साक्षात राधा गोपाल प्रभु सामने। श्री राम तारक मंत्र का उच्चारण किया, रघुनाथ जी सामने। जो मंत्र का, नारायण मंत्र का उच्चारण करो, श्रीमन नारायण सामने। मंत्र के रूप में ठाकुर जी ही प्रकट होते हैं। एक बार त्रेता में यशोदा देवकी के यहां श्री कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन नाम लेने वाला, मंत्र जपने वाला जितनी बार भगवान नाम लेता है, उसकी जिह्वा उतनी बार कौशल्या यशोदा देवकी बनकर भगवान को प्रकट करती है। आंख होवे तो दिखे, मंत्र के उच्चारण के साथ ही भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, मंत्र, मंत्र का स्वर, मंत्र का छंद, मंत्र का ऋषि, मंत्र का किसके लिए विनियोग, मंत्र का अर्थ और मंत्र के प्रतिपाद्य देवता और मन का, इन सब मकारों को एक करके कोई जपे तो सकृदुच्चारण मात्रेण साक्षात्कारो भवति। एक बार मंत्रोच्चार करती साक्षात्कार हो जाएगा। मंत्र जप रहे हैं, सो रहे हैं, इधर उधर की सोच रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं, तो कहां से मंत्र जब सफल हो? जिस मर्यादा से जपना चाहिए उस मर्यादा से जपो। देखो
जपति ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है। आचार्य ने करके दिखाया। आज ही मंत्र मिला था, मंत्र मिलते ही आप जपने बैठे, ठाकुर जी नारायण मंत्र, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जपति ही श्यामजू, कोई बात नहीं, जपति ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई है। अब मूर्ति दिखाई तो क्या मन में आया श्री रामानुजाचार्य भगवान के? उनके मन में आया कि इतना बढ़िया मंत्र गुरुजी ने कृपा करके हमको दिया, जिसके आज पहली बार जपते ही भगवान सामने खड़े हैं। ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन, इनका नक्शिक दर्शन कर रहे हैं, कोटि कोटि कदर्प दर्प दलन करने वाले भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कितना आनंद है, कितना आनंद है। यह आनंद सभी जीवों को मिलना चाहिए। यह है आचार्य की करना, सबको भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। महाराज जी बहुत विचार किया कि गुरुजी ने कहा था गोप्यम गोप्यम गोप्यम, छिपाओ छिपाओ छिपाओ, लेकिन इतनी बढ़िया वस्तु में अकेले स्वाद नहीं ले सकता, इतनी बढ़िया वस्तु को तो बांट के खाना चाहिए। आचार्य के हृदय में करुणा का समुद्र उद्वेलित हुआ। इसलिए नाभाजी ने कहा कृपण पाल, कृपण माने दीनहीनों का प्रतिपालन करने वाले, कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो। दीनों का प्रतिपालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य जी के जैसा दूसरा कोई प्रकट ही नहीं हुआ। कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो। सहस आस्य उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन की। गोपुर पर चढ़ गए। यह घटना श्रीरंगम की है, रंगनाथ भगवान के मंदिर की। गोपुरम जो बाहर का बहुत ऊंचा गोपुर होता है, रंग जी के मंदिर में दर्शन कर लें लोग। गोपुर है आरूढ़, आरूढ़ होकर के उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। पहले गोपुर पर खड़े हो गए, चढ़े कैसे होंगे आप सोचो, इतने ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके बोले श्री यज्ञवाराह भगवान की जय। गोपुर है आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। पहले गोपुर पर चढ़ गए और बोले जागो 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 जागो, एक अत्यंत दुर्लभ अत्यंत रहस्यमय वस्तु हम आप सबको प्रदान करना चाहते हैं। भैया जगाने का काम तो गुरु जी का है। हाँ, जगाने का काम गुरु जी का है। हरिराम व्यास जी का पद बड़ा प्यारा है। पूरा पद हमें याद नहीं, व्यासवाणी में लिखा हुआ है। सोयो तो विषय मंदिर में, सोयो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो, हित गुरु टेरी जगायो। श्री हित हरिवंश जी ने टेर करके बुला करके हमको जगाया। संतों ने कहा है जागु पियारी अब का सोवे, कबीरदास जी का पद। जागु पियारी अब का सोवे, जाग पियारी अब का सोवे। जगाया है संतों। तो सब सामान्य निद्रा से तो जग ही गए। आचार्य चरण ने जब संकल्प किया कि लोग जग जाएं,
तो लोग मोह निद्रा से भी जग गए। जानिए तब ही जीव तब जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, सोता साधु जगाइए करे मंत्र का जाप। पूरा याद नहीं आ रहा और कह रहा सुब्रमण्य जी, सोता साधु जगाइए करे मंत्र का जाप। ऐसा है, एक और दो चरण भूल रहे हैं। और दूसरा कहते थे महाराज जी, कबीरा सोता क्या करे जागे जपो मुरारी। एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। सबको जमुना किनारे सोना पड़ेगा लंबी यात्रा में, चिर निद्रा में सोना पड़ेगा। इसलिए भैया आहा, शरीर के लिए जितना अत्यंत आवश्यक हो, जितना शरीर में सात्विकता बढ़ती चली जाएगी, उतना निद्रा, भोजन, अन्न, जल सब कम होता चला जाएगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, कम से कम में भी पूरा हो जाता है। और हम लोगों के आहार पर नियंत्रण नहीं है, और जैसी सात्विकता होनी चाहिए वैसी सात्विकता नहीं। इसलिए सतोगुण जितना बढ़ेगा उतना ये सब निद्रा, तंद्रा, आलस, प्रमाद कम होता चला जाएगा। आचार्य चरण ने जगाया, भैया आवाज तो सबको लगाई, पर जगे कितने कितने जगे? सूते नर परे जागी 72 श्रवण निधार। 72 लोग जगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ठाकुर जी ये है, आप पूरे देश में और पूरे विश्व में कथा कहते हैं। इंद्रेश जी भी कथा करते हैं, हमारे चतुर्वेदी जी बहुत सुंदर कथा करते हैं। ये जितने भगवत गुण गायक हैं ना ठाकुर जी, ये सब जगाने वाले ही तो हैं। पूरे देश विदेश में सबको जगाते ही हैं। कथा सुनाना जगाना है। हजारों लोगों को जगाते हैं, लाखों लोगों को जगाते हैं, पर जगते कितने हैं उनमें से? कितने जगते हैं? जीवन भर की कथा बांचने में भी 72 लोग नहीं जग पाते महाराज जी, 10-5 भी नहीं जग पाते हैं। कई बार तो जगाने वाला ही सो रहा है मोह निद्रा में, जगेगा कौन भाई? पहले खुद जगो, जगे हम लगे जगाने विश्व, हम स्वयं जागृत हो जाएं। जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जग पाते हैं। आचार्य चरण ने जगाया, 72 लोग जगे। इसका मतलब है आचार्य कृपा तो है ही है, जो हरि गुरु संतों के सेवक थे, उपासक थे, जिनके लिए भगवान ने संकल्प कर रखा था
वे ही 72 भाग्यशाली लोग जगे, और सो करके जग कर वे इकट्ठे हुए। आवाज कहां से आ रही है? जागो जागो जागो, एक अति दुर्लभ वस्तु हम आपको दे रहे हैं, आपका परम कल्याण होगा, जागो। सब आ गए। कितने आए? 72। सब आश्चर्य हुआ, क्या कह रहे हैं आचार्य चरण? आपने उच्च स्वर से 3 बार मूल मंत्र का उच्चारण किया, और महाराज जी समर्थ आचार्य का उपदेश होते ही वे 72 के 72 को साक्षात भगवान नारायण का दर्शन हो गया। और वे अभी कोई संकल्प भी नहीं पढ़ा गया, तिलक और माला भी नहीं, कोई संस्कार नहीं हुआ, केवल आचार्य की वाणी से मंत्र सुना और वे 72 ही सिद्ध हो गए, तत्काल सिद्ध हो गए। नाभाजी लिख रहे हैं, तितने ही गुरुदेव, कहना चाहिए था तितने ही भय शिष्य, पद्धति भई न्यारी न्यारी, ये कहना चाहिए था नाभाजी को। लेकिन नाभाजी क्या बोल रहे हैं? तितने ही गुरुदेव, पद्धति भई न्यारी न्यारी। उतने ही गुरु हो गए, 72 आचार्य हो गए रामानुज संप्रदाय के। वो 72 के 72 में आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के जैसी ही सामर्थ्य आ गई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि किसी सत्पात शिष्य के कान में जब मंत्र जाता है तो मंत्र नहीं जाता, तत्काल गुरुदेव मंत्रोपदेश के साथ ही अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। एक बार रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा था कि प्रत्येक शिष्य के अंतःकरण की वृत्ति, उसके जन्मांतरीय संसार, उसके जन्मांतरीय साधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए एक ही गुरु के द्वारा एक ही मंत्र का उपदेश करने के बाद भी उस शिष्य के प्राक्तन जन्मों के संस्कारों के कारण, उसकी चित्त की स्थिति के कारण अलग अलग गुरुदेव के मंत्र का प्रकाश अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य के भीतर होता है। इसलिए प्रत्येक शिष्य का गुरु भी अलग, एक होकर के भी अलग होता है, और एक मंत्र होकर भी प्रत्येक शिष्य का मंत्र भी अलग होता है। एक ही मंत्र है लेकिन वह उसके लिए मंत्र का स्वतंत्र अवतार है, इसलिए मंत्र को दूसरे को बताने की पद्धति नहीं है। हमको पहली बार श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और अनंत श्री संपन्न पूज्य सिया अनुज निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, इन 2 महापुरुषों के साथ दक्षिण भारत में प्रथम बार रंगनाथ भगवान के दर्शन का अवसर मिला। तो उस समय कोई ये मूल मंत्र का उच्चारण माइक से ऊपर गोपुर में माइक लगा था और आवाज हो रही थी। तो मैंने श्री बक्सर वाले मामा जी से पूछा, महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये मूल मंत्र तो इस तरह से यहाँ माइक पर उच्चारण किया जा रहा है और कहीं तो मंदिर में परंपरा नहीं है, हमारे वृंदावन में रंग मंदिर है, वहां तो मूल मंत्र का उच्चारण माइक पर कभी नहीं सुना, यहाँ क्यों हो रहा है? तो हमने जब ये प्रश्न किया तो पूज्य मामा जी रोने लगे और ये छप्पे छंद उन्होंने कहा, गोपुर हो यार मंत्र उच्चारो। इसी गोबर से आचार्य चरण ने मंत्रोच्चार किया था। लगता है इसी भाव से यहाँ नारायण मंत्र का उच्चारण इसी गोपुर से निरंतर होता है, आने वाले कृतार्थ हो जाए। जितने गुरुदेव उतने गुरुदेव हो गए, पद्धति भई न्यारी न्यारी, उतनी परंपराएं चल पड़ी। कुरुतारक शिष्य प्रथम, उनमें सबसे प्रथम शिष्य आपके कुरुतारक कुरेश जी आपके प्रथम शिष्य हुए। भक्ति बपु मंगलकारी, भक्ति बपु, हमने पहले दिन कहा था भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भक्ति बपू मानो कुरुतारक कुरेश जी महाराज वो स्वयं मूर्तिमान भक्ति के ही बपू हैं, मूर्तिमान भक्ति महारानी ही है। कुरुतारक शिष्य प्रथम, भक्ति बपू मंगलकारी। महाराज जी
गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये श्री स्वामी कुरेशाचार्य जी के चरित्र से सीखना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत का प्रयन करना था। श्री रामानुजाचार्य जी को ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना था, तो शांकर भाष्य को देखे बिना, बोधायन वृत्ति को देखे बिना, क्योंकि बोधायन महर्षि ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक ही वृत्ति लिखी थी ब्रह्मसूत्र की, और बोधायन वृत्ति सुरक्षित थी कश्मीर में, श्रीनगर में सरस्वती मंदिर में सुरक्षित थी, ग्रंथागार में। तो श्री रामानुजाचार्य जी वहां पधारे और उन्होंने वहां से ग्रंथ किसी पद्धति से लिया। ऐसा लिया, हम खुल के कहें तो चुराया, क्योंकि जीव जगत का कल्याण करना था। चोरी भी करनी पड़ी हम सबके कल्याण के लिए। तो इधर तो सरस्वती जी ने उपाय बता दिया कि ऐसे ग्रंथ मिल जाएगा आचार्य को, और उधर मठ के अधीश्वरों को स्वप्न भी दे दिया कि तुम्हारे पुस्तकालय की बोधायन वृत्ति गई, लेके महात्मा चले गए, दक्षिण से सन्यासी आए, वो भग रहे हैं लेकर के, बचाना हो तो बचा लो। वो पीछे पड़ गए तो महाराज उन्होंने बोधायन वृत्ति छीन ली। बोधायन वृत्ति छीन ली तो श्री रामानुजाचार्य जी को बहुत पीड़ा हुई, रोने लगे। तो कुरेश जी ने कहा, गुरुदेव आप रो क्यों रहे हैं? बोले, जिसको देख करके हमें विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर श्रीभाष्य को लिखना था, वो ग्रंथ ही चला गया, अब क्या होगा? उसको एक बार देख भी नहीं पाए। श्री कुरेश जी ने कहा कि महाराज चलते चलते एक एक पृष्ठ उलटकर मैंने उसको देखा, और आपकी कृपा से वह ग्रंथ मुझे कंठस्थ हो चुका है। पोथी चली गई, लेकिन मैं तो हूं आपका सेवक, पूरी बोधायन वृत्ति एक बार देखकर कंठस्थ कर ली उन्होंने। और श्री रामानुजाचार्य जी ने श्रीभाष्य लिखा तो कहते हैं, बोधायन, परांकुश, श्रीनाथ मुनि, इन सब का नाम वो लेते हैं। कहते इन महापुरुषों ने जो वेदांत का, दर्शन का चिंतन किया था, तन्मतानुसारेण भाष्याक्षराणि व्याख्यास्ये, भाष्य के अक्षरों की सूत्राक्षराणि व्याख्यास्ये। दक्षिण में एक चोल राज था, कट्टर शैव था। वो महाराज ऐसा था कि वैष्णव राज्य में घुसे तो उनको मार दे, और शास्त्रार्थ बड़े बड़े पंडित थे उसके पास। वहां इसी विषय पर शास्त्रार्थ किया जाता था, शिवात परतरम नास्ति, शिव से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। और वो सब पीछे पड़ के निरुत्तर कर देते विद्वानों को, ठाकुर जी, और निरुत्तर करके फिर उनको जबरदस्ती शैव बना देते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, तो महाराज जी क्या कह रहे थे? हाँ, शिवात परतरम नास्ति, शिव से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। अब जबरदस्ती को हठात बलात् निरुत्तर करके उसको जबरदस्ती सही बना देते। तो उस समय श्री रामानुजाचार्य जी का दक्षिण में प्रभाव हुआ, तो उन दुष्टों ने षड्यंत्र किया कि इसको मार डालो तो बस वैष्णव धर्म समाप्त हो जाए, इसका जो उद्भव है खत्म हो जाएगा। शास्त्रार्थ के लिए बुलाया,
आचार्य चरण बड़ी सरलता पूर्वक तैयार हो गए जाने के लिए। बहुत ध्यान से सुने, ऊंची बात कह रहे हैं। बोले बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। श्री कुरेश जी ने आचार्य चरण के चरण पकड़ लिए। कहा भगवान वे निर्दयी विमुख प्राणी हैं, वे शास्त्रार्थ के लिए नहीं, शास्त्र चर्चा तो उनको करनी ही नहीं है, वे द्वाग्रही हैं, वे आपका वध करने के लिए बुलाए हैं, आप मार डाल। फिर तुम्हारा क्या मत है? हम तो आने की स्वीकृति दे चुके हैं। तब आपने कहा शिष्य गुरु का आत्मा ही होता है, आपकी आज्ञा से मैं चला जाऊं। आचार्य चरण ने कहा वो तुमको मार डालेंगे। आप रोने लगे। बोले आप जिस पर कृपा करेंगे तो सहस्रों कुरेश प्रकट हो जाएंगे, पर आप अंतर्धान हो गए तो आपके जैसा दूसरा तो कोई प्रकट ही नहीं होगा। इसलिए हमारे जैसे हजारों शिष्यों का बलिदान होकर भी आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। हे गुरुदेव, मेरी शपथ है आपको, आप मुझे अनुमति प्रदान करें। रोते हुए आचार्य चरण ने अनुमति प्रदान की और आप श्री रामानुजाचार्य जी का वेश धारण करके गए। उनको ये भांपने नहीं दिया कि हम कुरेश जी हैं। शास्त्रार्थ हुआ। बोले आप काटो इस बात को, शिवात परतरम नास्ति। आपने कहा द्रोणमस्ति ततः परम। तुम कहते शिव से बड़ा नहीं, शिव से बड़ा द्रोण होता है। बात तो कट गई उनकी। शिव माने 16 शेर होता है, एक हत्या भी है, और द्रोण माने 18 शेर होता है। बोले 16 शेर से 18 शेर बड़ा होता है। शिवात परतरम नास्ति, बोले द्रोणमस्ति ततः परम। एक एक बात का खंडन कर दिया। उनकी बोलती बंद कर दी कुरेशाचार्य जी महाराज ने। फिर भी वे इतने दुष्ट थे कि उन्होंने कुरेशाचार्य जी की आंख निकाली। बोले तुमने हमारी इष्ट निंदा की, जैसे एक देश में कानून इस निंदा का है और कितनी यातनाएं लोगों को दी जा रही हैं उस कानून की आड़ में, ऐसे ही वो हठी दुराग्रही लोग थे। बोले हमारे इष्ट की निंदा इसने की, इसकी आंख निकाल ली। श्री कुरेशाचार्य जी की आंख निकाल ली गई और रक्त नेत्रों से बह रहा था। और उसी स्थिति में कुरेशाचार्य जी महाराज आए और पुनः भगवान की कृपा से उनको नेत्र मिले। वो सब बात ठीक है। और भगवान ने कहा कुरेश तुम कहो तो मैं सबको अभी नष्ट कर दूं। आप रो पड़े, प्रभु उन पर भी कृपा कीजिए, बेचारे अज्ञानी जीव हैं, उनको नहीं। और यही इसी तरह की घटनाएं इतिहास की ठाकुर जी ऐसी घटनाएं बनी कि जो हमारा देश हरिहरात्मिका उपासना की जहां परंपरा रही है शास्त्र के अनुसार, वहीं उस परंपरा में विष घुल गया और एक खाई खुद गई। शैव वैष्णव विद्रोह का आरंभ वहीं से हुआ। और हमें यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, उस खाई को पाटने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। ठाकुर जी सही है कि नहीं? उस खाई को पाटने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। और एक गुप्त मत कहूं सवई कर जो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। बिनु छैल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। राम भगत कर लक्षण। ये खाई पाटने का काम उन्होंने किया। और
सारे आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर लाने का काम नाभाजी ने किया, भक्तमाल कृत ने किया। सब एक जगह, हरिभक्तों को एक जगह बिठाने का काम नाभाजी ने किया। इन संतों ने बड़ा उपकार किया है। बोलो श्री कुरेशाचार्य जी महाराज की जय। सूते नर पड़े जागी 72 शिव निधार्यो। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, केवल हम कवित्व का उच्चारण मात्र करेंगे। आस्य सो बदन नाम, सहस आस्य, आस्य माने मुख, सहस हजार मुख, शेष अवतार जानो वाही सुधि आइए। गुरु उपदेश मंत्र कहो नीके राखो अंतर, छिपा के रखना, जपति ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया। करुणा निधान कही सब भगवान पावे। करुणा निधान आचार्य ने कहा सबको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। चढ़ी दरवाजे सो पुकारो धुनी छाइए। सीख लियो सुन सीख लियो यो 72 ही सिद्ध भये। नए भक्ति चोज यह रीति लेके गाई। 72 सिद्ध हो गए। बोलो भक्त वत्स भगवान की जय। अब थोड़ा सा एक गीत के माध्यम से स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। प्रगट शेष अवतार जगत में प्रगट शेष अवतार। प्रगट शेष अवतार जगत में प्रगट शेष अवतार। जगत में प्रगट शेष अवतार जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। दाक्षिणात्य कुल विप्र ललामा। दाक्षिणात्य कुल विप्र ललामा। केशव भट्ट पिता को नामा। केशव भट्ट पिता को नामा। मातुसी कांतिमती गुण खानी। मातुसी कांतिमती गुण खानी। सतत अनुकूल सुदर्शन पाणी। सतत अनुकूल सुदर्शन पाणी। इष्ट इष्ट प्रभु बरद राज सुखदानी। इष्ट प्रभु वरद राज सुखदानी। श्री कांची वरदराज भगवान इष्टदेव हैं। सोतहि ब्याही, रामानुजाचार्य जी का विवाह भी हो गया। पितु तनु तजे रही अवस्था थोर। तेहि छिन्न आचारज रहे 16 वर्ष किशोर। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। पिताजी भगवधाम चले गए और महाराज जी समावर्तन के बाद विवाह होता है। इसका मतलब समावर्तन के पहले ही संपूर्ण वेद वेदांग का आपने अधिकार कर लिया। अल्प वयस में पयोशीस व्यवहार जगत को भार। अल्प वयस में पड़ो शेष व्यवहार जगत को भार। पर्यो व्यवहार जगत को भार। पर्यो व्यवहार जगत को भार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार।
जगत में प्रगट शेष अवतार। आपकी पत्नी का नाम था तेजमांबा। तेजमांबा आपकी पत्नी का नाम था। कांची पूर्ण स्वामी सुखी राशि, कांची पूर्ण स्वामी सुख राशि, गुरुवर पूर्ण मल्ली निवासी, गुरुवर पूर्ण मल्ली निवासी। श्री कांचीपूर्ण स्वामी, श्री महापूर्ण स्वामी, ये दो महापुरुष मिले। मिले अभिभावक सुखद सुजान, मिले अभिभावक सुखद, हितैषी परम कृपा की खान, हितैषी परम कृपा की खान। दुलारत वरद राज भगवान, दुलारत वरद राज भगवान। गए शास्त्र अध्ययन हित यादव गुरु के पास, प्रतिभा श्री आचार्य की क्रम क्रम होत विकास। अब देखो इंद्रेश जी यहां एक विशेष बात, शास्त्रों का अधिगम तो कर चुके हैं और विवाह भी हो चुका है। पिताजी भगवत धाम भी चले गए केशव भट्टी जी, और पूरी गृहस्थी का भार सिर पे आ गया। लेकिन इसके बाद भी यादव प्रकाश जी की पाठशाला में पढ़ने चले गए। इससे सीख लेनी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, ब्राह्मण को तो जीवन भर विद्यार्थी बनकर के ही जीना चाहिए। यावत जीव मधीते विप्राह, ब्राह्मण जब तक जिए तब तक विद्यार्थी बनकर जिए। अवंध्यम दिवसं कुर्यात, कोई दिन खाली न जाए जिस दिन कोई शास्त्र की नई बात स्वाध्याय के क्रम में ना आवे, अन्यथा नहीं मानना। प्रायः वक्ताओं का स्वाध्याय समाप्त हो जाता है। क्यों? कम तो जितना सुन लिया उतने से चली जाएगा। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे मेधा स्मृति आदि का क्षरण होता है, वो रहा सहा भी भूला चला जाता है और चीज जुटी चली जाती है। इसलिए नित्य स्वाध्याय का क्रम कभी छूटना नहीं चाहिए। चाहे जितने व्यस्त रहो, किसी किसी आर्ष ग्रंथ को नित्य पढ़ो। हम इस बात के लिए पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति। हम श्री अयोध्या जी में गए तो पूज्य आचार्य जी ने हमको हृदय से लगा के कहा, बहुत वात्सल्य करते थे। उन्होंने हमसे कहा देखो भैया, मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन आज भी मैं 4 घंटे स्वाध्याय करता हूं। घड़ी देखकर 4 घंटे स्वाध्याय करता हूं। सवेरे शरीर स्नान से लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाने से लेकर शास्त्रार्चन से लेकर मुझे एक क्षण का अवकाश नहीं है, लेकिन इतने के बाद भी 4 घंटे स्वाध्याय करता हूं। तुमसे हमको बहुत आशाएं हैं। कथा तो कहने लग गए, वो अच्छी बात है, पर स्वाध्याय बंद नहीं करना। आर्ष ग्रंथों को पढ़ते रहना। किसी न किसी ग्रंथ को पढ़ के ही सो। हमसे बोले तुम्हारे आसन पर माला भले ही न रहे, पर तुम्हारे सिरहाने ग्रंथ रहने चाहिए। हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये नया नया स्वाध्याय करोगे तो कितने जीवों को शास्त्र की संपत्ति बांटोगे, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। इसलिए नित्य स्वाध्याय करो। और व्यस्तता तो खूब है ही है, लेकिन दास ने उनके आदेश को पालन करने का प्रयास किया है, कर रहा है दास। तो उन्हीं के कृपा से ठाकुर जी संपूर्ण महाभारत का मूल पारायण हो गया। और महाभारत के बाद स्कंद पुराण का पारायण पूर्ण हो गया, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। और फिर पद्म पुराण का पारायण पूर्ण हुआ, तब पौष कृष्ण द्वितीया से ब्रह्मवैवर्त पुराण का पारायण चला। भले ही कम समय मिले, अति व्यस्त हो तो 1 अध्याय 2 अध्याय ही पढ़ें, पर पढ़ते नित्य। कई बार
कोई विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में कई बार रह जाता है तो दूसरे दिन फिर उसको डबल करके पूरा करता है। कई बार ऐसा होता है कि रात्रि को 1:30 बजे 2 बजे भी पूरा करते हैं अति व्यस्त होने के बाद। पहले रास्ते में कर लेते थे तो उससे आंख में वो आ गया, अंतर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि आप रास्ता चलते पढ़ते हो इसलिए आपकी आंख खराब हो, फिर उसको बंद किया। क्योंकि गाड़ी हिलती है कोई भी तो उसको पढ़ने में फिर नेत्रों पर बहुत जोर पड़ता है, रास्ता चलते नहीं पढ़ना चाहिए। तो भगवान कितना महापुरुषों ने, व्यास भगवान ने कितना लिखा है हम सब जीवों के कल्याण के लिए। क्या करें, ऐसी स्मृति मेधा नहीं है, नहीं तो लगता है कि सबका सब कंठस्थ करके उसी में डूबे रहें। इतना दिव्य महापुरुषों ने लिखा है। इसलिए भैया जब तक जियो तब तक विद्यार्थी बनकर जियो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। और कभी मन में ये बात ना आवे कि हम अमुक ग्रंथ के विद्वान हैं, अमुक ग्रंथ के पंडित हैं। नहीं, हम तो दासानुदास हैं, हम तो सेवक हैं। महाराज जी, श्रीधर स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, क्वाहम मंदमति क्षुद्र, अपने को क्षुद्र कह रहे हैं, अपने को मंदमति कह रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद। क्वाहम मंदमति क्षुद्र मथनम क्षीरवारिधे किम तत्र परमाणुर्वे यत्र मजति मंदरा। अपने को परमाणु कह रहे हैं। दैन्य भाव ही सर्वोपरि है और इसी भाव में हम लोगों को जीना है। शास्त्र अहंकारी पर कृपा नहीं करता है, शास्त्र निरभिमानी पर कृपा करता है। वो सच्ची बात कहें तो अहंकारी पर के पास शास्त्र किसी प्राक्तन पुण्य से आ भी जाए तो ना वो अपना भला कर पाता ना दूसरे का, ताल ठोकते ही पूरा जीवन बीत जाता है, स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए दैन्य भाव सर्वोपरि है। आचार्य चरण यादव प्रकाश जी के यहां पढ़ने के लिए गए। बस एक घटना कह के हम पूरा करेंगे। गए शास्त्र अध्ययन हित यादव गुरु के पास, प्रतिभा श्री आचार्य की क्रम क्रम होत विकास। ये तो आचार्य हैं, इनकी प्रतिभा ऐसी विकसित हुई कि महाराज जी संसार बड़ा विचित्र है। गुरु जी को मात्सर्य हो गया चेला के प्रति, श्री रामानुजाचार्य जी के प्रति। और ये बोले भाई गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया। इसकी बुद्धि तो बहुत तीव्र है, बड़ा विलक्षण ज्ञान है इसके भीतर। मत्सर भर्यो हृदय यादव के महिमा निरखी अपार। मत्सर भर्यो हृदय यादव के महिमा निरखी अपार। हाँ जी महिमा निरखी अपार, हाँ जी महिमा निरखी अपार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगट शेष अवतार। लेकिन भगवान जिसको यश देना चाहते हैं उसको कितना ही नीचा दिखाने की आप कोशिश करो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई मूर्ख आदिराज सूर्य नारायण पर रुष्ट हो जाए, चिढ़ जाए सूर्य से और चिढ़ के थू तो क्या होगा? सबरो थूक बाके मोहड़े पे ही परे हो आएगा। सूरज पे थूको नहीं जा सके, सूरज पर थूक करवे पे सबरो थूक मोहड़े पे आवे। यही बात है। आज पढ़ाने वाले शिक्षक में मात्सर्य हुआ, लेकिन एक ऐसी घटना ठाकुर जी ने घटा दी कि शिष्य रामानुजाचार्य सर्वोपरि प्रमाणित हो गए। कैसे? कांचीपुरी के जो राजा थे उनकी बेटी थी, उसको ब्रह्मराक्षस का उपद्रव हो गया शुरू। अब महाराज बड़े तंत्र मंत्र जंत्र करने वाले लोग आए। वो कन्या जिसको ब्रह्मराक्षस का प्रकोप था वो ऐसा तमाचा मुंह पे जड़ती
झाड़ फूक करने वाले के महाराज वो बेहोश हो जाते फिर लौट के ही नहीं आते। अंत में राजा ने यादव प्रकाश जी से कहा कि गुरुजी आप भी तंत्र मंत्र के विशारद हैं, आप ही कुछ करो। यादव प्रकाश जी ने भी कहा ठीक है हम भी करेंगे। एक तमाचा उसने यादव प्रकाश के भी जड़ दिया। अरे तू क्या तंत्र मंत्र उच्चारण कर रहा है? अरे तू तो एक जन्म का ब्राह्मण है, मैं 7 जन्म का ब्राह्मण हूं, विद्वान हूं, शास्त्रज्ञ हूं। अरे भैया 7 जन्म से ब्राह्मण हो, विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, फिर पिशाच क्यों बने? भक्ति से विमुख होने के कारण, वैष्णवों से संतों से द्वेष करने के कारण,